आपको यकीन नहीं होगा श्री कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है। आइए जानते हैं क्या हुआ जब बकरी ने खाया कृष्ण रूपी नामी पत्ता। एक गांव में एक चरवाहा रहता था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। एक दिन गांव के बाहर बहुत से महात्मा यज्ञ करने के लिए आए। वे वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण लिखकर पूजा कर रहे थे। यज्ञ पूरा होने के बाद महात्मा वहां से चले गए, लेकिन वे पत्ते वहीं पड़े रह गए। चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर रोज चराने के लिए लाता था। एक दिन बकरियों में से एक बकरी ने वो पत्ता खा लिया जिस पर श्री कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ था। जब चरवाहा बकरियों को लेकर घर लौटा तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम का पत्ता खाया था वह कृष्ण कृष्ण करने लगी। कृष्ण नाम रूपी पत्ता अंदर जाने से बकरी का मन शांत हो गया। सभी बकरियों ने उसे बकरी को सींग मारकर धक्के मारकर बाड़े से बाहर कर दिया। मालिक को लगा कि जरूर इसमें कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसे अपने पास से नहीं आने दे रही हैं, और चरवाहे ने बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तभी जंगल में एक चोर की नज़र उस बकरी पर पड़ी तो उसने उसे पकड़कर दूर गांव में एक किसान को बेच दिया। किसान को इस बात की परवाह नहीं थी कि बकरी मैं क्यों नहीं करती है। कृष्ण कृष्ण नाम प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती थी। दूर दूर से लोग उसका दूध किसान से लेने आते, और एक दिन राजा का मंत्री उस गांव से होकर गुजर रहा था तो उसके बहुत भूख लगी और तभी उसने किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उसे बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री बहुत खुश हुआ। उन्होंने किसान से कहा, हमने इससे पहले कभी किसी बकरी का ऐसा दूध नहीं पिया है, और इस बकरी का दूध जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। वह किसान का धन्यवाद करके वापस राजमहल की ओर चल दिया। उन दिनों राजमाता काफ़ी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार से वे सही नहीं हुई। राजगुरु ने राजा से कहा, अब माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, केवल भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आप अधिक से अधिक श्री कृष्ण जी का नाम लें। राजा कामकाज में इतना व्यस्त रहता था कि उसके दिन उनके पास बैठना संभव नहीं था। नगर में भी कोई ऐसा नहीं था जो यह कार्य कर सके। तभी मंत्री को उस बकरी की याद आई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करती रहती थी। मंत्री ने राजा को इसकी जानकारी दी। पहले जो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मंत्री ने उसे किसान के पास लेकर गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण कृष्ण जपते हुए सुना और आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने किसान से विनम्रता से उस बकरी की मांग की कि ये मुझे दे दीजिए, और किसान ने कुछ पैसों के बदले में खुशी खुशी उस बकरी को राजा को दे दिया। अगले दिन से बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर